हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल WKH में। आज जो हम लोग का टॉपिक है, वो जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है ट्विटर के बारे में। पर ट्विटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा जो हम लोग का मेन फोकस जो रहेगा, वो इलॉन मस्क पे रहेगा, जिन्होंने ट्विटर को खरीदा और उसी के कारण ही वो अब दुनिया के रिचेस्ट पर्सन से फिसल के सेकेंड नंबर पे आ चुके हैं। क्योंकि अब दुनिया का फर्स्ट नंबर जो रिचेस्ट पर्सन का जो आपका जो रैंक है, जो पोजीशन है, वो अब एर्नोल्ड बर्नेट के पास चला गया है, जो एक लग्जरियस गुड कंपनी को संभालते हैं। तो क्या ऐसी गलती हुई जिसके कारण इलॉन मस्क दुनिया के रिचेस्ट पर्सन से नीचे आ गए, उसके बारे में हम लोग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे मेन कारण जो था वो था बहुत ही ज़्यादा मतलब वैल्यू पे ट्विटर को खरीदना, और बहुत सारे कारण हैं जो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, हाँ, सबसे पहले ये देखिए कि ट्विटर को इलॉन मस्क ने खरीदा क्यों। जब वो खरीद रहे थे ट्विटर को, उस टाइम उन्होंने बोला कि मैं ट्विटर को एज ए फ्रीडम प्लेटफॉर्म की तरह यूज करूंगा, कि जो व्यक्ति जहाँ पर जिसको बोलने का अवसर नहीं मिलता, उसे इस प्लेटफॉर्म से, ट्विटर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से बोलने का अवसर मिलेगा, इसलिए मैं इस ऐप को खरीद रहा हूँ। बात समझ में आई? तो उन्होंने, हालांकि में उनका जो अभी तक हम लोग ने देखा है कि वो हर बार पोल करवाते हैं, कभी ऐसा पोल कभी ऐसा पोल, उसी तरह उन्होंने एक पोल करवाया। कैसा पोल करवाया कि शुड आई स्टेप डाउन। इलॉन मस्क ने पोल करवाया। कब पोल करवाया? इलॉन मस्क स्टार्ट्स न्यू ट्विटर पोल ऑन 19 दिसंबर 2022। 19 दिसंबर 2022 को उन्होंने एक पोल करवाया कि क्या मैं सीईओ ऑफ ट्विटर से मतलब रिजाइन कर दूं, क्या मैं छोड़ दूं सीईओ का पद। उन्होंने ये ट्विटर पे एक पोल करवाया। उसका जो रिजल्ट आया मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये देखिए, इन्होंने एक फ्रीडम दी कि मैं खुद के पोजीशन के बारे में, कि मैं रहूं या ना रहूं, उसके लिए उन्होंने एक पोल करवाया। तो सुनिए क्या हो। तो मतलब आपका जो इलॉन मस्क है, वो कुछ भी करते थे ट्विटर पे, तो उनसे उससे पहले वो पोल करवाते थे कि मैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप का ही केस ले लीजिए, या आपका इलेक्शन के टाइम जो हेल्प करने का था उसका ही केस ले लीजिए, सब कुछ देखिए, तो वो ट्विटर पे पोल के माध्यम से ही किया करते थे। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए। ऑन अक्टूबर 2022 मस्क बाय ट्विटर इन $44 बिलियन। ठीक। तो ट्विटर को कब खरीदा इन्होंने? 22 अक्टूबर 2022 को इन्होंने $44 बिलियन में ट्विटर को अपनी, मतलब इतने बड़े स्टारलिंक इनके पास है, स्पेसएक्स इनके पास है, टेस्ला जैसी कंपनियां इनके पास है, उसी सारी कंपनियों के लिस्ट में इन्होंने ट्विटर का भी नाम ऐड करवाया। कब? 22 अक्टूबर 2022 को 44 बिलियन, एक मैसिव अमाउंट पे करके। जो इनका एक बहुत बड़ा भूल भी बताया जा रहा है जो इन्होंने किया। आगे देखिए कैसे। ही डज ए क्विक पोल टू एडिट बटन। 6 अप्रैल 2022 की बात है कि जब इन्होंने पोल कब खरीदा? अक्टूबर को खरीदा, और अप्रैल में जाके इन्होंने एक पोल करवाया कि, मतलब सुनिए, अप्रैल में जो पोल करवाया ना, उससे उसके बाद इनको जो अक्टूबर को जो मतलब सारा कागजात वागजात सब कुछ मतलब करके इन्हें मालिक घोषित किया गया, पर इससे पहले इनके पास ट्विटर का जो एक्वायरेशन था इनके पास आ चुका था। तो अप्रैल 6 को इन्होंने एक पोल करवाया कि क्या मैं एडिट बटन जो रहता है ट्विटर पे वो चेंज कर दूं। तो उसमें बहुत सारे मैक्सिमम लोगों का बात वोट हाँ पे था। तो उन्होंने क्या करवाया, ये देखिए। इलॉन मस्क चेंज इन ट्विटर। ये 3 नवंबर 2022 की बात है। इन्होंने अप्रैल में पोल करवाया, और नवंबर में जाके जब इनके पास ट्विटर आ चुका था एकदम पूरी तरीके से, तब इन्होंने उसमें चेंज ला दिया। ही टेक ए पोल फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प। 8 नवंबर 2022 की बात है। 3 नवंबर को उन्होंने ट्विटर में चेंज किया, और 8 नवंबर को इन्होंने
डोनाल्ड जे ट्रम्प जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्हें ट्विटर पे बैन कर रखा था पहले, जिसके पास ये ट्विटर कंपनी ऐप था। तो इन्होंने एक पोल करवाया क्या मुझे डोनाल्ड ट्रम्प को फिर से ट्विटर पे एक्टिव करना चाहिए या ना करना चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों का वोट 52% आई थिंक वोट था यस, और 48% नो था। तो इन्होंने तुरंत ही ये 8 नवंबर को इन्होंने वोट करवाया, और आई थिंक 10 या 12 नवंबर को इन्होंने डोनाल्ड जे ट्रम्प का जो अकाउंट जो बैंड था उसे एक्टिव कर दिया। तो इन सब में इन देयर लास्ट पोल मैक्सिमम पीपल वोट इन यस। अब देखिए यहाँ हो गया खेला। क्या हुआ कि ये जो कुछ भी काम ट्विटर पे करते थे, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं ट्विटर को एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना चाहता हूँ जहाँ फ्रीडम रहे। तो इन्होंने सब कुछ जो भी करते थे ये वोट के मतलब पोल के आधार पर करते थे। ठीक, जैसे आप ले लीजिए ट्विटर में एडिट करना हो तो एडिट भी करते थे, किए तो उसके लिए पोल करवाया। डोनाल्ड जे ट्रम्प को फिर से एक्टिव करने के लिए पोल करवाया। तो इन्होंने जो लास्ट जो ट्वीट करवाया, बोला जाता है ना कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ इनके साथ वही हुआ, ये जो खेल खेल रहे थे उसी में ये बाउंस बैक कर गया। ये क्या करते थे, कुछ भी करते थे तो फ्रीडम के नाम पे ये पोल करवाते थे। तो लास्ट में इन्होंने जो पोल करवाया, क्या चीज का पोल था वो, शुड आई स्टेप डाउन, क्या मुझे अपने पद से निकल जाना चाहिए। इन्होंने पोल करवाया और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स वोट यस। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों ने हाँ बोला कि आप ट्विटर को छोड़ दें, आपकी वजह से ट्विटर जो पहले था वो अब का पहले जैसा ट्विटर नहीं रहा है। बात समझ में आई। ट्विटर क्या था पहले, ट्विटर था जो प्रोफेशनल पीपल टाइप, मतलब प्रोफेशनल ऐप टाइप का था, जहाँ पर बड़े बड़े लोग आते थे, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते थे या बड़े बड़े नॉलेज वाले पीपल आते थे और एक ट्वीट करते थे जिसका एक वैल्यूएशन था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे चेंज कर दिए ट्विटर पे आके अपना लॉस कवर करने के लिए। जो इनको लॉस हुआ $44 बिलियन में ट्विटर खरीदा, पर उन ट्विटर का एग्जैक्ट वैल्यू उतना था नहीं। तो उस लॉस को कवर करने के लिए इन्होंने एक सब्सक्रिप्शन ट्विटर के लिए लाया। यहाँ पर देख सकते हैं, ही जनरेट पेड सब्सक्रिप्शन फॉर ट्विटर। ट्विटर के लिए इन्होंने एक पेड सब्सक्रिप्शन लाया $8 में। आपको टिक, जो ब्लू टिक आपको मिलती है वो मंथ की मिल जाएगी। एक मंथ में $8 आई थिंक आपको देना होगा, जिसमें आपको ब्लू टिक आपको मिल जाएगी। इन्होंने और चेंज किया, ब्लू टिक और अलग अलग चीज लाया, अलग अलग चेंज करके इन्होंने अपना लॉस कवर करने की कोशिश की। ही वांट टू मेक ट्विटर, और इनका मन था कि ट्विटर को एक सुपर ऐप बनाए जिसमें आपका यूट्यूब जैसा वीडियो भी चले, आपका इंस्टा जैसा रील भी चले, फेसबुक जैसे सारे पेजेस भी ओपन हो, और जो पहले से ट्विटर पे ट्वीट होता था व्हाट्सएप भी इस पे चले। मतलब एक पूरी तरीके से सुपर ऐप बनाना चाहते थे इलॉन मस्क, जो वो कामयाब नहीं हो पाए। तो आज जो ये बताया मैंने, आगे देखिए, आगे और मैं बताऊंगा। पहले ये समझ लिया आप पहले पॉइंट कि इन्होंने क्या किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के कारण इन्होंने इनका खुद का जो मतलब बोली था कि मैं ट्विटर को एक फ्रीडम प्लेटफॉर्म की तरह यूज करूंगा, वही इन पे बाउंस बैक कर गया, बाउंस बैक कर गया। बात समझ में आई। ठीक है, आगे। तो इन्होंने जो किया वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया, और इसके कारण बहुत सारी कंपनी को लॉस हुआ। कैसे लॉस हुआ, बात समझिए कि मुकेश अंबानी का एक ट्विटर अकाउंट है जो होल्ड करते हैं मुकेश अंबानी, जो ब्लू टिक के साथ है। ठीक, मुकेश अंबानी तो ब्लू टिक के साथ उनका एक ट्विटर हैंडल है। बात समझ में आया, अकाउंट है। अब क्या हुआ, इन्होंने एक पेड सब्सक्रिप्शन जो ला दिया कि आपको भी वो ब्लू टिक मिल जाएगा। पहले क्या हुआ करता था कि जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनको ही ये टिक मिला करता था। तो समझिए मुकेश अंबानी का एक फेक अकाउंट कोई बनाया, और
उसने कुछ $8 या $10 या $20 जो उन्होंने अपना प्राइस रखा था सब्सक्रिप्शन के लिए, पेड सब्सक्रिप्शन के लिए, वो देके उन्होंने ब्लू टिक ले लिया। जो फेक अकाउंट बना रहा है वो मुकेश अंबानी लिख के हूबहू एक ब्लू टिक भी लगा लिया। जो पहले ब्लू टिक किसे मिलता था? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या बड़े बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन। अब क्या हुआ कि मुकेश अंबानी का, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी का वो ले लिया, अकाउंट बना लिया फेक अकाउंट, और उसमें ब्लू टिक भी लगा लिया। अब नॉर्मल पीपल्स को क्या अभी तक ये आदत थी कि ब्लू टिक वाला जो अकाउंट है वो बड़े सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन का था। तो मतलब जो मुकेश अंबानी का जो ब्लू टिक वाला जो अकाउंट है वो रियल मुकेश अंबानी का अकाउंट है, ये आदत बन चुकी थी। लेकिन अब क्या हुआ कि वो जो फेक अकाउंट जो क्रिएट किया, किसी ने किया, अब क्या किया उन्होंने ब्लू टिक के साथ अब वहां पर कर दिया कि मैं इसे मतलब जैसे रिलायंस ऑयल बेचती है या जियो है, रिलायंस जियो है, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम की बात करें तो समझिए रिलायंस पेट्रोलियम पर उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि आज से पेट्रोल रिलायंस जो पेट्रोलियम है वो ₹2 प्रति लीटर कम भाव में देगी या ज्यादा भाव में देगी। इससे क्या हुआ कि मुकेश अंबानी का जो कंपनी है पेट्रोलियम की, उसकी कंपनी में मतलब बढ़ोतरी या गिरावट देखने को मिलेगी। तो मैं ये मुकेश अंबानी का बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अमेरिका में एक ऐसी कंपनी थी जिसका एक फेक अकाउंट बनाकर किसी आदमी ने उसे $15 बिलियन का लॉस लगवा दिया। $15 बिलियन, जो आप समझ सकते हैं $15 बिलियन क्या है, कितनी वैल्यू है। क्योंकि अभी जो पाकिस्तान का कुल फॉरेक्स रिजर्व है वो $6.7 बिलियन अप्रोक्स है, जो उसका खुद का भी नहीं। कुछ उसने सऊदी अरेबिया से लिया है, कुछ आपका जाके चीन दिया, कुछ टर्की उसका मित्र राष्ट्र जो दिया है, वो $6.7 बिलियन है। और उस कंपनी को अकेले का लॉस हुआ है $15 बिलियन। तो इस सब कारण से क्या हुआ कि ट्विटर सॉरी ट्विटर के प्रति एक गलत विचार लोगों में उत्पन्न होने लगा। उसके कारण ट्विटर से लोग निकलने लगे और ट्विटर का मार्केट धीरे धीरे ठप होने लगा, जिसके कारण एलोन मस्क का जो नेटवर्थ 2012-13 से जो राइज कर रहा था, इस बार 2021 से वो श्रिंक करने लगा। तो इसी श्रिंक को देखते हुए अर्नोल्ड बर्नेट जो एक लग्जरियस गुड्स आइटम के हैं, बेचने वाले हैं, जो फ्रांस के लग्जरियस गुड बेचते हैं, उनका जो राइज है वो अचानक से दिखने को मिला और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। मैं एक सेशन करूंगा जिसमें अर्नोल्ड बर्नेट के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि वो कौन थे, क्या करते थे, कहाँ से आए, उनका जीवन कैसे बीता और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने, मैं सब बताऊंगा उसके बारे में। तो आज जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इलॉन मस्क की गलतियों के बारे में कर रहे हैं कि इलॉन मस्क कैसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी से वो नीचे आ गए। बात समझ में आई? सॉरी, आज तबीयत खराब है थोड़ी, फिर भी मैं सेशन ले रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन 2-3 दिन पहले मैं बाहर घूमने गया था, जिसके कारण मैं क्लास नहीं ले पाया। लेकिन आज मैंने क्लास ली और आज ये टॉपिक मैं पहले ही करवाने वाला था, पर 2-3 दिन का गैप होने के कारण मैं आज इस टॉपिक को कर रहा हूँ। तो आज समझ में आ गया होगा कि इलॉन मस्क अब दुनिया के रिचेस्ट पर्सन नहीं रहे। मेरा मेन मकसद ये था, ये बताना इस वीडियो में, मैंने ये वीडियो इसलिए किया क्योंकि इलॉन मस्क किस गलतियों के कारण नीचे आए और उनका जो ट्विटर खरीदने का जो आपका जाके डिसीजन था वो कितना गलत साबित हुआ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा, महत्वपूर्ण और जानकारी प्रद लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं, वीडियो देखते हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्त से शेयर कीजिए, जल्द से जल्द शेयर कीजिए, जिससे आपका दोस्त भी इस सारे बारे में जान सके कैसे इलॉन मस्क नीचे की ओर गए। और बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा है, अभी 6-7 वीडियो होगा, तो उस सब वीडियो भी देख के वो जानकारी प्राप्त करेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, जरूर बताइएगा कि
कमेंट में कि आज का वीडियो कैसा लगा और क्या मुझे चेंज करना है वो भी बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।